हेलो गाइस, एक बार हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए एक नया वाला प्रश्न लेकर। आपका क्लास 10th का चैप्टर 8 है और उसमें हमने अभी तक आपके 7% कंप्लीट करा चुके हैं भाइयों। ठीक है, आपको हमारी इस वीडियो पर 7% का विस्तृत वर्णन मिल जाएगा। बढ़िए देखो, इसमें जो मैं लास्ट वाला प्रश्न कराऊंगा उसकी प्रत्येक क्वेश्चन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है भाइयों, जो लास्ट वाला प्रश्न कराऊंगा तब उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अभी तो आप हमारी वीडियो को उसमें जो आपका सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करिए और वीडियो आ जाएगी पूरी, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इस आपके चैप्टर 8 के क्लास 10th के तो आ जाएंगे। ठीक है भाइयों, उसमें से आप देख सकते हैं। चलो समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने प्रश्न पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या है देखो, इसमें क्या है, पहले समझ लेते हैं प्रश्न को, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर बिना समझे हम क्वेश्चन को करते हैं, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नंबर काट देती है हमारा। ठीक है भाई, देखो इसमें कह रहा है कि 3 cot इक्वल टू 4, अर्थात जो cot की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 4/3। चलो cot की वैल्यू हमारे पास आ गई। कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के बराबर है क्या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है कि नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे भाइयों, हमारे पास 4 वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी निकालने की। क्या, सॉरी 3 भी। कैसे, tan स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको, sin स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको, और हमको cos स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाइयों। तो देखो क्या करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई समस्या, कोई गिला शिकवा संकट विपदा असमंजस की स्थिति है ही नहीं। क्या, देखो cot इक्वल टू 4/3 है। cot इक्वल टू क्या है भाइयों, 4/3 है। देखो cot इक्वल टू 4 तो 3 किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में। तो cot इक्वल टू 4/3 हो गया, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें tan a की वैल्यू लेनी है हमें। किसकी वैल्यू लेनी है भाइयों, tan a की वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले भाइयों हम इन सब की वैल्यू एक साइड में निकाल देते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और करते चले आएंगे। LHS RHS के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे हाँ इसके इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर नहीं है तो कह देंगे नहीं है। क्या है, इसमें कुछ नहीं। चलो देखो, हमें tan a की वैल्यू लेकर आनी है। cot a, tan a का उल्टा होता है ना, अभी तो बताते आ रहे हैं और आप भी जानते हैं और जान गए होंगे शायद। tan a cot a का उल्टे और cot a tan a का उल्टा। देखो मैं कह रहा हूं, ये जो रेड वाला मार्कर है ये इस ब्लू वाले मार्कर के विपरीत चलता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो रेड वाला मार्कर है, सॉरी ब्लू वाला मार्कर है, वो रेड वाले के विपरीत चलता है। तो ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा है, सिंपल सा है। अर्थात tan का उल्टा cot है तो cot का उल्टा tan है भाइयों। तो क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू, चलो मैं इसमें ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, इससे लिखता हूं कि tan a इक्वल टू 1/cot a। ठीक है, ठीक है। चलो देखो तो आगे क्या होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। tan a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भाइयों 3/4। चलो LHS में, LHS की तो बाद में बात करेंगे, पहले sin a cos a निकालने, क्योंकि इसकी हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो sin a और cos a निकालना है हमको, तो वही अपना मैटर है। क्या मैटर है भाइयों, कि लाल बट्टे कक्का। अर्थात हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। लाल बट्टे कक्का मींस टू से पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल कौन, हाँ हरे हरे बोल। ये आपका साइन होता है, ये cos a आपका tan होता है। sin a की वैल्यू किसके इक्वल है, लंबवतिक कर्ण, अर्थात मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब एक बात समझो भाइयों कि tan a से लेकर चले, हम किससे लेकर चले भाइयों, tan a से लेकर चले
किससे लेकर चले, tan a से। तो देखो tan a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार मतलब मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, लंब अपॉन आधार। क्या भाइयों, लंब अपॉन आधार। हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है। तो अभी जो 7 क्वेश्चन जो हमने बताया इससे पिछली वाली वीडियो में, तो हाइपोटेनियस की मदद से, हाइपोटेनियस की देखो इसमें जो मेनली है पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हाइपोटेनियस की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे सीख लीजिए। हाइपोटेनियस यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, अन्य शेष बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि प्लस के। कैसे, जो आपका हाइपोटेनियस है भाइयों, क्या है हाइपोटेनियस है, चलो मैं इधर निकाल लेता हूं, इधर रेड से करता हूं, थोड़ा दिखाई देगा। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के जैसा होता है, ठीक है भाइयों। अगर आप जानते हैं निकाले तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, ठीक है भाइयों। ये तो उनके लिए जो इन्हें समस्या होती है निकालने में, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर मींस टू से लंब से, और बेस का मतलब आधार से, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, सामने वाला बेस, सामने वाला इसके सामने वाला 4, इसके सामने वाला 3, तो परपेंडिकुलर कितना 4 3 प्लस बेस कितना है आपका 4 भाई, बेस कितना भाइयों 4। अच्छा हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये कितना हो गया 9, ये हो गया आपका 16 इक्वल टू 25, बोलो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर के। अगर हम पावर की कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, पावर की क्या करते हैं भाइयों, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो आपको दिख रहा होगा कि पावर इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बेस कितने हो जाते हैं आपके इक्वल। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 5। मैंने बताया होगा ऐसे कभी कंडीशन बनती है तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसमें क्या लेते हैं भाइयों प्लस लेते हैं। चलो आ जाइए अपनी बात, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू। चलो देखो क्या होता है, साइन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई, साइन ए की। साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल, साइन ए की वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मींस टू से कर्ण, परपेंडिकुलर मींस टू से व्हाट इज लंब इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका, देखो परपेंडिकुलर आपका 3 और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और कर्ण कितना आपका अभी निकाला ना ये 5, देखो 5, ठीक है भाइयों। आ जाओ cos a, देखो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक एंगल दिया है, इसमें भी a है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर b देता तो उसमें कंडीशन बदल जाती है आपका। जैसे इससे आगे वाला प्रश्न है शायद 9वां ही है, तो उसमें कंडीशन थोड़ी बदल रही है, ठीक है। चलो देखते, उसे भी देखें। cos a की वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मींस टू से, क्या बेस का मतलब, बेस का मतलब आधार से, हाइपोटेनिस का मतलब कर्ण से, ठीक है। समझ तो आ रहा होगा उम्मीद है। अगर आपको समझ आए तो भाई लाइक करने में कुछ नहीं आता, सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़ी लगते भाई, ठोक दो से। अच्छा बेस कितना है, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेनिस कितना है आपका 5, बेस कितना आपका 4, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है भाइयों। चलो आ जाएगा अपने मुद्दे पर। तो इधर तो खींच देते लाइन, अब इसमें करेंगे अपना समाधान जो है हमारे पास इसमें, ठीक है भाइयों, इसमें करेंगे समाधान। तो देखो सिंपल सा, पहले हम लेते हैं अपनी LHS। क्या लेगी भाइयों LHS, तो मैं कह रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो जो बच्चे इंटर पढ़ चुके हैं तो वो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका cos 2a के इक्वल होता है और ये भी आपका cos 2a के इक्वल होता है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल आने ही आने हैं। ये हमको भी पता है और जो 10th पास कर चुके हैं या फिर इंटर कर चुके हैं उनको पता है,
और जो इंटर कर रहे हैं और जो फिलहाल 8.1 ये एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तो उनको थोड़ा समझने में वो होगी, इसलिए हम इसे विस्तार पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है भाई। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि ये आपका cos 2a इक्वल होता है, ये भी आपका cos 2a इक्वल होता है। ये cos 2a का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, है, और ये आपका cos और sin के टर्म में cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों आपके cos 2a के इक्वल होते हैं, हमें पता है ये बराबर ही आएंगे, ठीक है नहीं, तो हम इसे कर रहे हैं। चलो कर रहे हैं क्या, 1 की जगह 1 माइनस tan a की जगह भाइयों क्या, tan a की जगह निकाला क्या हमने, निकाला ना, tan a ये निकाला 3/4। अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया हमने, सिंपल है। 1 प्लस tan a की वैल्यू कितनी, 3/4, tan a की वैल्यू कितनी भाइयों, 3/4। पैर दिख जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आगे कैसे करेंगे देखो, 1, ठीक है भाई, और 3/4 का मतलब क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया अपॉन में 16, इसका एलसीएम आ गया 1 और 16 का, 1 की डिवाइड दी 16 में 16 बार और 16 का मल्टीप्लाई कर दिया 16 माइनस 16 की डिवाइड दी 16 में 1 बार और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 में, तो कितना हो गया 9, सब जानते हैं इसे बहुपदी। 16 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, 1 का डिवाइड दिया 16 में 16 और 16 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाइयों 16 प्लस 16 का डिवाइड दिया 16 में 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 में, कितना 9, बोलो भाई। देखो यहाँ पर आप 16 से 16 काट सकते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो 16 में से 9 गया, क्या भाइयों 16 में से आपका 9 गया तो कितना बचा आपका 7 अपॉन 16, ठीक है भाइयों। अच्छा 16 में क्या है 9 ऐड कर दिया आपका, तो कितना आ गया आपका 25 अपॉन कितना 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है भाई। तो देखो इधर 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 एंड डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड 25, अर्थात 7 का मल्टीप्लाई 25 में हो गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको दिख रहा होगा 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो आपका सिंपल कितना आ गया 7 अपॉन 25। हमारे पास हमारी एलएचएस कितनी आ गई भाइयों, बोलो 7 अपॉन 25, कितनी आ गई भाइयों 7 अपॉन 25, कितनी आ गई 7 अपॉन 25, ठीक है भाइयों। अब देखो हमें क्या लेकर आनी है, हमें क्या लेकर आनी है अब आरएचएस, तो आरएचएस की बात कर लेते हैं भाइयों, किसकी बात करते हैं आरएचएस की। चलो मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो में ये नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है भाइयों। तो ये आपका वीडियो में आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है वीडियो में आ रहा है। आरएचएस की बात करते हैं तो कितना है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, कितना है आपका cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसके सामने ही करते हैं, आपका रेड में जो दिख रहा है आपका आरएचएस है और आपका ये जो ब्लू में दिख रहा है आपकी एलएचएस है, ठीक है भाइयों। तो cos की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4/5, 4/5 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करते हैं, माइनस का चिन्ह, साइन की वैल्यू कितनी निकाली 3/5, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दे, सिंपल है, ठीक है भाइयों। चलो आगे प्रोसेसिंग बढ़ाते हैं अपनी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आपने बखूबी पढ़ा होगा जब डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम हो तो ऊपर
वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं या डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर घटाव का चिन्ह यानी कि सब्ट्रैक्ट का साइन है तो माइनस, अगर ऐड का साइन है तो ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो 16 माइनस 9 डायरेक्ट घटा दिया। तो 16 में से 9 नहीं तो बोलो कितना 7/25। तो आपका दिख रहा होगा 7/25 is equal to 7/25. It's mean to say what is that LHS equal to RHS, and we can say that this part is equal to that. Okay, चलो आपको समझ आ गया होगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।